नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं पिछले 23 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। फुल टाइम 23 सालों का जो मेरी जर्नी रही है उसके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों, मेरी शुरुआत एक जैसे नॉर्मल शुरुआत होती है, मैंने जॉब से स्टार्ट किया था, प्राइवेट जॉब से। और जॉब 10 साल तक करने के बाद मुझे एक बात समझ में आया कि आप जीवन में कुछ बड़ा अगर हासिल करना चाहते हैं तो मेरे जैसे बैकग्राउंड वाले के लिए जॉब से कुछ बड़ा करने का कुछ नहीं दिख रहा था। क्योंकि मैं एक नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ, पढ़ाई में सामान्य था और मेरे अंदर कोई वैसा जन्मजात प्रतिभा या बॉर्न टैलेंटेड मैं पैदा नहीं हुआ था। एक नॉर्मल इंसान हूँ मैं। और मेरे पास बिजनेस, मुझे समझ में आ गया था कि बिजनेस से बड़ा कुछ किया जा सकता है, लेकिन बिजनेस की प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास बिजनेस करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और जोखिम लेने का साहस भी नहीं था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मेरी मुलाकात नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हुई और मैंने कुछ रियल टेस्टिमोनीज देखी कि नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे लोगों ने कुछ बड़ा किया है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। और पिछले 23 सालों से मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। इन 23 सालों के दौरान दोस्तों बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, सीखा, उठे गिरे, सब कुछ हुआ। लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री की आत्मा को समझ गया था। और शुरुआत में मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था कि आम आदमी अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहता है तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक मौका है। लेकिन जब आपके पास अनुभव नहीं होता है तो कई बार आप गलत सिलेक्शन भी कर लेते हैं और फिर आपके 2-3 साल खराब हो जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। लेकिन चूंकि इस इंडस्ट्री में कंपनियां गलत हो सकती हैं, कोई लीडर गलत हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा कंसेप्ट है, ये बात मेरी समझ में आ गई थी। इसलिए मैं लगातार नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा रहा। दोस्तों, ये कहानी, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। इस दुनिया में आप सब ने सुना होगा कि 5% लोगों के पास इस दुनिया का 95% पैसा है, धन है, और 95% लोगों के पास 5% हिस्सा उनके हिस्से में आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है, उस पॉलिसी मेकिंग को बनाने वाले कौन लोग होते हैं? वही लोग जिन्होंने जो उस 5% का हिस्सा है। तो स्वाभाविक है कि वो अपने सहूलियत के हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करेंगे और करना भी चाहिए। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी नहीं होगा। 5% के पास ही 95% पैसा क्यों है, ये थोड़ा सोचने का विषय है। क्योंकि आप कोई भी सिस्टम देखें, कोई भी बड़ा व्यापार देखें, वहाँ पे आम आदमी एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास उतना पर्याप्त पैसा और अनुभव नहीं है। अनलेस कि आप किसी ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ पे उस तरह का आपको बैकग्राउंड मिला हो, आम आदमी के लिए उन चीज़ों में मौका नहीं है। तो आज से करीब 100-150 साल पहले किसी के दिमाग में आया कि चलो सारी जगह तो आम आदमी की हिस्सेदारी नहीं कराई जा सकती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में अगर कुछ ऐसा किया जाए कि आम आदमी ही प्रोडक्ट यूज़ करे और यूज़ करने वाला ही रिकमेंड करे और वही उसका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, तो ये जो आर्थिक असमानता है जो पूरी दुनिया में फैलती जा रही है, उसका हल निकाला जा सकता है और हर आदमी को मेन स्ट्रीम में आने का, बड़ा कुछ करने का मौका दिया जा सकता है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री आपसे सिर्फ 2 चीज़ें मांगती है। आपके अंदर हंग्री होना चाहिए आपको, और आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप एम्बिशियस हैं, हंग्री हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और आप सीखने को तैयार हैं, तो जीरो से हीरो बनने वाले बहुत सारे इस इंडस्ट्री में लोग हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आज इंडिया में भी 1995 से अगर हम लोग देखें तो करीब 30 सालों का जो बैकग्राउंड रहा है, वो ये दिखाता है कि हर आम आदमी के लिए एक पोटेंशियल है और एक उम्मीद की किरण है नेटवर्क मार्केटिंग। बदकिस्मती से नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ
बहुत सारा बैड नेम है और लोग इसको अभी एक व्यवस्थित या अप्रूव्ड प्रोफेशनल नहीं मानते हैं, और इसके पीछे जिम्मेदार हम ही लोग हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो जल्दी अमीर बनने की इच्छा रखने वाले लोगों ने कुछ गलत कंपनियां, कुछ गलत कंसेप्ट, नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में नेटवर्क मार्केटिंग जैसी दिखने वाली बहुत सारी कंपनियों ने इस इंडस्ट्री का नाम खराब किया है। तो मैं साथ साथ ये भी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनते हैं, आप अपना समय खर्च करते हैं, समय इन्वेस्ट करते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो आपको बहुत ध्यान से नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी चुनना चाहिए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत साधारण सा कंसेप्ट है। हम सब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एज आया और हमारी ज़रूरतें बढ़ी, तो सुबह से शाम तक हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनता है, और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होके बीच में उसकी एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा एक कॉस्ट होता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसमें कोई CNF होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कोई होलसेलर होता है, कोई रिटेलर होता है, तब आपके पास वो सामान पहुंचता है। और ये सिस्टम हम सालों से देखते आ रहे हैं कि 10 रुपए की चीज़ आपको 40 रुपए की पड़ती है MRP पे, और आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए में भी बिकती है, लेकिन हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं तो हमने उसको नॉर्मल मान रखा है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, उसने कहा कि कोई प्रोडक्ट जो बनता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है अगर, तो उसको एडवर्टाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे यूज़र होंगे वही उसको एडवर्टाइज करेंगे, और वो प्रोडक्ट आप तक डायरेक्ट पहुंचे, तो बीच का जो मार्जिन है उसको एक प्लान के तहत आपको एक कैरियर दिखाते हुए, कैरियर बनाते हुए आपको एक बड़ा हिस्सा दिखाया जाए कि आप अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि हम इसमें कुछ अलग सोचें। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ना होके ऐसे हो रहा है, और बीच के जो मिडिल मैन थे उनको हटा के आप तक वो बेनिफिट्स पहुंचा दिए गए। आप ही उस कंपनी के अमिताभ बच्चन हैं, आप ही उस कंपनी के शाहरुख खान हैं, और आप ही उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो एक आम आदमी भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग का यही कंसेप्ट है। क्योंकि हो सकता है कि जो एडवर्टीजमेंट आप टीवी पे देखते हैं, अखबार में विज्ञापन देखते हैं, वो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो, लेकिन फिर भी उसका एडवर्टीजमेंट आपके सामने करते हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में कोई पेड प्रमोशन नहीं है। हम पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर आपको रिकमेंड करते हैं। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है। दोस्तों, आप जॉब कर रहे हो या छोटा मोटा कोई व्यापार कर रहे हो, और आप हो सकता है कि संतुष्ट ना हो, जो ग्रोथ आप चाहते हैं अपने लाइफ में वो नहीं मिल रहा हो आपको, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक मौका है आपके लिए, क्योंकि आप इसे पार्ट टाइम में भी शुरुआत कर सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको आप पार्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, और अगर पार्ट टाइम करेंगे तो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद चला जाता है। लेकिन यहाँ पे इतिहास गवाह है, पिछले 30 सालों में भारत के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हुए और 5 लाख 10 लाख के फिगर पे गए हैं, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ की फिगर पे भी गए हैं, और बाद में उन्होंने उस जॉब को भी क्विट कर दिया है या उस बिजनेस को छोड़ दिया जो वो पहले से कर रहे थे। तो एक ऐसा व्यापार है, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहाँ पे हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया का दोस्तों कोई कंसेप्ट नहीं है जहाँ पे लोग आपकी मदद करते हैं, बट ये इंडस्ट्री ऐसी बनाई गई है कि जब तक आप कुछ लोगों को सफल नहीं बनाएंगे, आप खुद सफल हो ही नहीं सकते। ये इंडस्ट्री की मुझे कुछ खास बात लगती है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको अगर सफल होना है तो किसी को सफल बनाना पड़ेगा, और किसी को नहीं, कुछ लोगों को सफल बनाना पड़ेगा, तभी आपकी सफलता मिलती है। इसलिए आप इस बिजनेस को अपने सीनियर के गाइडेंस में पार्ट टाइम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। सीखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सीखने के बाद आप जब इस बिजनेस को ठीक से समझ जाते हैं और ठीक से लोगों को प्रस्तुत करना समझ जाते हैं, तो फिर ये बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि रियल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है लाइफ में इन टर्म्स ऑफ मनी, पहले पैसों की बात करते हैं, और वो पैसा जो आपको कल को फ्रीडम दे सके। क्योंकि ये इंडस्ट्री आपने कई बार देखा होगा कि लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं है।
लेकिन ये इंडस्ट्री आपको फ्रीडम देती है एक समय के बाद। जब ये बिजनेस आपका बड़ा बिजनेस बन जाता है तब आपको टोटल फ्रीडम ये कंपनी देती है। समय की आज़ादी, समय और पैसा दोनों आपको मिलता है। दोस्तों एक बात क्लियर है कि अगर हमें अमीर बनना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो या तो हम मनी को कंपाउंडिंग कर लें, मनी की कंपाउंडिंग कर लें, मतलब अपने पैसे को लगा के उसको हम डबल ट्रिपल करते चले जाएं। तो एक अमीर बनने का रास्ता वो हो सकता है जो बिजनेस की दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं या निवेशक करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं। और दूसरा एक तरीका है कि आप अपने टाइम को कंपाउंड कर लें। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को रख के अपना टाइम बढ़ाया है। वो दिन में 8 घंटे काम करते हैं या 5 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनकी टीम में अगर 10,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं उनकी टीम में, तो वो 5,000 लोग अगर 8 घंटे काम करते हैं तो लाखों घंटे दिन में उनके लिए काम होता है, इसलिए वो बड़ा पैसा कमाते हैं। लेकिन आम आदमी के पास वो मौका नहीं है कि वो बड़ा सा सेटअप लगा के और हजारों लोगों को एम्प्लॉय रख सके। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक मौका है हमारे लिए, आम इंसान के लिए, कि आप यहाँ पे अपनी एक अच्छी कंपनी में धीरे धीरे करके एक नेटवर्क बना के और एक बड़ी टीम बना के आप भी अपने टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं। तो एक मौका है आम आदमी के लिए अपने टाइम को कंपाउंडिंग करने का या अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने का। नेटवर्क मार्केटिंग का एक दूसरे पहलू से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है और क्यों बनी। कई लोगों को ये बात समझ में आया कि भाई लोगों की आदत होती है बात करना। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और हम लोगों से बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता है। हर आदमी बातचीत करने में बिलीव करता है। और दूसरी आदत है हमारी रिकमेंड करने की। सेल्स ना करते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग ना करते हो, तो भी आपसे कोई पूछेगा ना बच्चे को कहाँ पढ़ाना है तो आप स्कूल रिकमेंड कर दोगे। कोई पूछेगा कहाँ इलाज कराओ तो आप हॉस्पिटल रिकमेंड कर दोगे। इवन मैं आपके शहर में आऊँ और आपसे पूछूं कि आप कौन से स्कूल मैं कौन सी दुकान का मिठाई खरीदूं, तो हो सकता है कि आप मिठाई की दुकान भी मुझे रिकमेंड कर दें। अगर मैं आपके शहर में आऊँ और पूछूं कि सर कौन से होटल में रुकूं, तो आप मुझे कोई ना कोई होटल रिकमेंड कर देंगे। यानी रिकमेंड करना और बातचीत करना हमारी बेसिक हैबिट है। उसी बेसिक हैबिट को ध्यान में रखते हुए ये बिजनेस डिजाइन किया गया है कि आप वैसे भी रिकमेंड करते हो, वैसे भी बातचीत करते हो। आज से आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करो और प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगे तो उसको रिकमेंड करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि उस रिकमेंडेशन में जहां पे आप बिना किसी इंटरेस्ट के लोगों को रिकमेंड करते हैं तो वहां पे आप डिटैच रहते हैं। अगर आपने कहा कि फलाने स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए और मैंने नहीं पढ़ाया तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो लोग थोड़े अभी परिपक्व नहीं है इस इंडस्ट्री को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, उन लोगों को कई बार बुरा लग जाता है कि मेरे रिश्तेदार ने मना कर दिया। भैया वहां भी मना कर रहे थे, यहाँ भी मना कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने किसी को कहा कि फलानी कंपनी का बाइक ले लो या फलानी कंपनी का कार ले लो और उसने दूसरी कंपनी का ले लिया तो आपको कहाँ तकलीफ होती है? नहीं होती ना। तो हम रिकमेंडेशन के बिजनेस में, हम सेलिंग के बिजनेस में नहीं है। ये बात कई बार लोगों को समझते समझते थोड़ा देर हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले दिन इस बात को समझें कि हम रिकमेंडेशन के बिजनेस में हैं, हम सेलिंग के बिजनेस में नहीं हैं। और ये हमारी बेसिक आदत है, बेसिक नेचर है हमारा कि हम बात करेंगे और रिकमेंड भी करेंगे। तो वहां पे रिकमेंड करने का आज तक आपको अठन्नी नहीं मिला है। लेकिन यहां पे अगर आप रिकमेंड करते हैं तो आपका एक बिजनेस बिल्ड होता है। यही फर्क है आम रिकमेंडेशन में और नेटवर्क मार्केटिंग में। हम करते तो रिकमेंड ही है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग आज पूरी दुनिया में एक प्रोफेशन के रूप में अपनाया जा चुका है। ट्रम्प और बिल गेट्स जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को रिकमेंड करते हैं कि एक आम आदमी को खास बनने का मौका है। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग या वॉरेन बफे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ऑन करते हैं। वो उनकी अपनी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, किसी कंपनी में उन्होंने अपना स्टेक रखा है। और आम आदमी नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई कर रहा है। आप देखेंगे विश्व के दूसरे कंट्रीज में, यूरोप में, इवन जापान में, एशियन कंट्री जापान की बात करें या मलेशिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, बैंकॉक की बात करें, तो बहुत सारी कंट्रीज में लोग एज अ प्रोफेशन इसको करते हैं, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर अभी ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि ये भी एक प्रोफेशन है जो आने वाले समय में होगा।
आपको याद होगा दोस्तों कि आज से बहुत सालों पहले जब फिल्मी दुनिया के अंदर, बॉलीवुड के अंदर लोग अपनी माँ बहन बेटियों को भेजना नहीं चाहते थे, मना करते थे कि नहीं करना है फिल्मी दुनिया में काम। लेकिन आज उसी इंडस्ट्री में जाने के लिए बच्चों को लेके माँ बाप बॉम्बे जाके और ऑडिशन दिलवाते हैं कि मेरे बच्चे का कुछ हो जाए। आपने देखा होगा कि मेरे जनरेशन में जब हम लोग छोटे थे तो खेलने के लिए पिटाई लगती थी हमको, लेकिन आज वही खेल की दुनिया इतनी पॉपुलर हो गई है कि लोग अपने बच्चों को खेलना चाहते हैं कि पढ़े ना पढ़े खेले, क्योंकि खेल में भी बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत बड़ा पैसा है, नाम है, फेम है, सब कुछ है। तो हर इंडस्ट्री जब नई आती है तो उसका विरोध किया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम उसी फेज से गुजर रहे हैं और इस बीच में कुछ गलत कंपनियों ने और बैड नेम किया, उसकी वजह से भी इस इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ। लेकिन अगर आप इसकी आत्मा को छू पाएंगे, अगर आप समझ पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है, तो दोस्तों मुझे यकीन है कि जैसे मैं प्यार करता हूँ इस इंडस्ट्री से, वैसे आप भी प्यार करने लगेंगे। क्योंकि एक यही इंडस्ट्री है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप एक छोटा सा जॉब लेने जाएंगे ना, छोटा सा जॉब, तो उस जॉब में आपको आपका हाइट पूछा जाएगा, आपका आई साइट चेक किया जाएगा, आपकी पहले तो फिजिकल टेस्ट होगा। कई नौकरियों में, फौज में और पुलिस में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। किसी भी तरह का कोई भेदभाव ये इंडस्ट्री नहीं करती है और सबको समान अवसर देती है। ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो सबको मौका देती है कि अगर आपके आंखों में कुछ सपने हैं, लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। किसी भी तरह के बैकग्राउंड के एग्जाम्पल्स हैं इस इंडस्ट्री में कि किसी भी बैकग्राउंड से लोग आए हैं और उन्होंने मेहनत करके सीखते हुए बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब एक पहलू मैं और छूना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री का जो बैड नेम होने का कारण है, क्योंकि पिछले 30 सालों में आपने कभी अड़ोस पड़ोस में किसी को देखा नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, या किसी को आपके जानकार ने नेटवर्क मार्केटिंग की और वो फेल हो गए। हो सकता है अभी तक आपका किसी सफल लीडर के साथ आपको रहने का मौका या उनको समझने का मौका नहीं मिला होगा, इसलिए भी आपके मन में नेटवर्क मार्केटिंग की गलत धारणा या पिक्चर आपके दिमाग में बना हुआ है। तो दोस्तों मेरा एक सवाल है आपसे कि आप एक इंडस्ट्री या कोई एक प्रोफेशन, कोई एक पेशा आप बता दीजिए जहां पे फेलियर रेट ना हो, फेलियर कोई नहीं होता हो। फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। इस इंडस्ट्री में हारते वही लोग हैं जो छोड़ जाते हैं। अगर आपने छोड़ा नहीं तो हारने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हो सकता है कोई कंपनी आपको धोखा दे जाए, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो आप दोबारा प्रयास करेंगे। हो सकता है कोई लीडर आपको चीट कर जाए, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप दूसरी अच्छी कंपनी की तलाश करेंगे। लेकिन गिरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। तो कंपनी को कैसे पहचाने, ये एक अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग कभी बात करेंगे। आज मैं बात करने बैठा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी को पार्ट टाइम या फुल टाइम क्यों करना चाहिए। हर इंडस्ट्री में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में आपने देखे होंगे कि ज़्यादातर लोग फेल ही होते हैं। दोस्तों सक्सेस जो है ना वो कुछ लोगों को ही मिलती है, क्योंकि सक्सेस का अपना एक स्वभाव है। वो मेजॉरिटी में जाना पसंद नहीं करती है, वो कभी मेजॉरिटी में जाना पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि मैं कुछ लोगों को मिलूं, तभी तो पता लगेगा कि मेरी वैल्यू क्या है, सक्सेस की वैल्यू क्या है। तो हर इंडस्ट्री की तरह यहाँ भी फेलियर ज़्यादा हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि लोग इसको एज अ प्रोफेशन नहीं करते हैं। आप एक छोटी सी दुकान करते हैं ना तो टाइम पे खोलते हैं, टाइम पे बंद करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका पूंजी लगा है वहां पे। आप एक जॉब ज्वाइन करते हैं तो बॉस को ओबे करते हैं, सालों भर काम करते हैं, बारिश हो, ठंड हो, सर्दी, गर्मी हो, आप हर मौसम में ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और काम करते हैं जो काम आपको असाइन किया गया है। लेकिन इस इंडस्ट्री में फेलियर ज़्यादा होने का कारण, सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है और कोई लॉस का भी डर नहीं है आपको। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे खोने को कुछ है नहीं, तो आप इसको बड़ा कैजुअली करते हैं, और कैजुअली आप किसी भी काम को करेंगे तो आपको फेलियर ही हाथ लगना है। आपने देखा होगा दोस्तों कि हमने भी क्रिकेट खेला है, लेकिन क्या क्रिकेट खेलने का पैसा मिला मुझे? नहीं मिला, क्योंकि मैंने प्रोफेशनली नहीं खेला था, ना सीखा था। मैंने बैडमिंटन भी खेला है बचपन में, बैडमिंटन खेल के कई लोग अमीर बन गए, लेकिन मैं नहीं बना बैडमिंटन खेल के अमीर,
क्योंकि मैंने बैडमिंटन को सीरियसली ना सीखा, ना खेला, ना प्रैक्टिस की, ना पेशेंस रखा। आपने गाना गा के अमीर बनते हुए लोगों को देखा है, आपने डांस करके लोगों को अमीर बनते हुए देखा है, लेकिन क्या आप और हम बने? नहीं बने, क्योंकि हमने उस प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं किया। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ज़्यादातर लोग इसको प्रोफेशनली नहीं करते हैं, ना सीखते हैं, ना पढ़ते हैं, ना पेशेंस रखते हैं, ना मेहनत करते हैं, और इसकी वजह से वो उनको कई बार दिखा दिया जाता है कि यार रातों रात अमीर बन जाते हैं, और वो अमीर नहीं बन पाते तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, जल्दी अमीर बनने का कोई पेशा नहीं है, ये भी एक व्यापार है। फर्क सिर्फ ये है कि इस व्यापार में खोने को कुछ नहीं है, रिस्क कुछ नहीं है, ना तो आपको पूंजी लगाना है, ना स्टॉक रखना है, सारा काम कंपनी कर रही है। आपको सिर्फ अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, इसकी मार्केटिंग करनी है, इसका सेल्स करना है, और बाद में लीडरशिप करना है। ठीक है, तो एक ऐसा व्यापार जिसमें सारी खूबियां अच्छी अच्छी हो, फिर भी उसके प्रति लोगों की गलत धारणा क्यों बनी है, इस पर मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी बातें आपसे करूं। अब मैं इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है और आम आदमी के लिए भी फायदेमंद है। आम आदमी मतलब 95%, जो बड़ा हिस्सा है हमारे समाज का, उसके लिए भी फायदेमंद है, और जो उद्योगपति हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में कोई कंपनी लॉन्च करती है तो उसको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारे सेल्स के लोगों को हायर करना पड़ता है, ये मैनेजर, फिर वो मैनेजर, फिर उसका मैनेजर, फिर उसका मैनेजर। करोड़ों रुपए कंपनी खर्च करती है, तब कोई प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो पाता है मार्केट में, और तब उसके डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, सीएनएफ मिलता है, स्टॉकिस्ट मिलते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनी के ये सारे खर्चे नहीं होते हैं। प्रोडक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ एक खर्च होता है कि प्रोडक्ट अगर बिका तो कमीशन देना है, नहीं बिका तो कमीशन नहीं देना है। इसलिए ये मॉडल कंपनियों को बहुत पसंद आ रहा है धीरे धीरे, और एक समय आएगा कि आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगी, क्योंकि ये मॉडल उनके लिए भी सेफ है और बहुत अच्छा सेफ मॉडल उनके लिए बन के उभर रहा है। किसी भी चीज़ को एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, इसको भी टाइम लग रहा है, लेकिन मज़ा तभी है दोस्तों कि इस प्रोसेस में हम एंटर कर जाए। जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगी ना, तो फिर यहाँ भी कंपटीशन होने वाला है। और हमारे लिए क्यों फायदेमंद है? क्योंकि आज अगर मान लो कोई हमारी कंपनी है जिसका XYZ जो भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का मैं सिर्फ एक जिले का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहूँगा तो करोड़ों रुपए लगते हैं, जो मेरे पास नहीं थे, 95% लोगों के पास नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल नॉमिनल या जीरो कह लो, उतनी कॉस्ट पे आप किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, और ये बिजनेस आप पूरे वर्ल्ड के अंदर कर सकते हो। तो आपके लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए भी फायदेमंद है, और कंपनी के लिए भी फायदेमंद है। इसलिए ये मॉडल आने वाला टाइम है। अभी दोस्तों, इसका मैं एक कंसेप्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बना कैसे और ये क्या है एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को मैं ऐसे समझता हूँ कि ये फ्रेंचाइजी बिजनेस और कंपाउंडिंग, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इन दोनों का संयोग है। और संयोग भी कैसा है कि फ्रेंचाइजी मॉडल की जो कमियां हैं उसको निकाल के जो अच्छाइयां हैं उसको ले लिया है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट की बुराइयां हैं उसको निकाल के जो अच्छाइयां उसको लेके जब दोनों की को जोड़ दिया जाए तो बनता है नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। आज से करीब करीब 100 साल पहले फ्रेंचाइजी मॉडल मैकडोनल्ड्स ने लॉन्च किया था, और उस समय वहाँ की सरकारों ने उसको इलीगल भी घोषित किया था और केस भी हुआ था, ठीक है, कि ये गलत मॉडल है बिजनेस का। लेकिन आप आज जानते हैं कि हमारे आसपास करीब करीब 70% प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू बिक रहे हैं। आप चाहे जूते की कंपनी ले लो, उसका फ्रेंचाइजी मिलेगा, मिठाई की कंपनी, स्कूल की कंपनी, कोचिंग की कंपनी, कपड़े की कंपनी, आप नाम ले लो, दवाई की कंपनियां, हर आदमी फ्रेंचाइजी मॉडल लेके बिजनेस करना चाह रहा है। फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत बढ़िया एक मॉडल है जो धीरे धीरे 100 सालों में एस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम है उसमें, एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि फ्रेंचाइजर के लिए, एक फ्रेंचाइजर होगा, एक फ्रेंचाइजी होगा। हम लोग फ्रेंचाइजी हो सकते हैं,
या हम कोई अपना बिजनेस मॉडल बना के फ्रेंचाइजर भी बन सकते हैं। तो वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर मेरे पास बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है, मुझे बिजनेस करना नहीं आता है, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, तो मैं किसी अच्छी कंपनी का करोड़ों रुपए लगा के फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ और उस बिजनेस मॉडल से मेरी दाल रोटी बड़े अच्छे से चल सकती है। कुछ बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं हम लोग। उस बिजनेस मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि आपको बहुत बड़ा पैसा और सेटअप लगाना पड़ता है और आपको टाइम भी देना पड़ता है, आपको फ्रीडम कभी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि आपने किसी कंपनी का अगर फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है अपने जिले का या अपने शहर का, तो आपकी एक डिफाइंड बाउंड्री है कि उसके अंदर ही आपको बिजनेस करना है। आप किसी दूसरे शहर जाके, दूसरे स्टेट जाके या दूसरे किसी वर्ल्ड के दूसरे पार्ट पे जाके वो बिजनेस नहीं कर सकते। एक और बात, आपने अगर फ्रेंचाइजी ले ली है और मुझे भी पसंद आया, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, आपका दोस्त हूँ, मैंने पूछा यार मुझे भी दिलवा दो, तो आप फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, मुझे भी फ्रेंचाइजी कंपनी देगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक लो कॉस्ट फ्रेंचाइजी बोल सकते हो इसको, कि एक कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, आपको कंपनी ने बिल्कुल लो कॉस्ट पे एक फ्रेंचाइजी दे दी, आप उसके यूजर हो और आप जितने चाहे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो और कोई बाउंड्री नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बना सकते हो। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल जहां पे हमने फ्रेंचाइजी ली, हमने प्रोडक्ट यूज किया और मैं पूरी दुनिया में काम कर सकता हूं और मैं भी फ्रेंचाइजी आपको दे सकता हूं और आप भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हो, फिर वो भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता है। तो इस फ्रेंचाइजी मॉडल में आपकी संभावनाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, बशर्ते कि आप एक सही कंपनी का चुनाव करें। अब एक और पार्ट जिसको आइंस्टीन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। आप कभी कैलकुलेट करके देखना कि आपके पास 10 रुपए हैं, आप उसको डबल करो, 20 रुपए, फिर 40 रुपए, फिर 80 रुपए, फिर 160 रुपए। आप देखेंगे कि 30-32 बार जब उसको कंपाउंड करेंगे, आप डबल करेंगे आप, तो कैलकुलेटर फेल हो जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्यों आम आदमी उसका बहुत बड़ा फायदा नहीं उठा पाया? सिर्फ 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है, बैंक में या किसी भी जगह पे हम अपने सही जगह पे पैसे को निवेश करें तो वो नॉर्मल 8 साल में हमारा पैसा डबल होता है, 7, 8 या 9 साल में डबल होता है। तो अगर कोई पैसा है मेरे पास, मान लो 10,000 रुपये है मेरे पास अतिरिक्त जो मैंने डाल दिए, और वो 8-9 साल में डबल होगा तो 20,000 होगा। तो हमारे पास उतना समय नहीं है, 3-4 मल्टीप्लाई होते होते हम ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो हम उस पैसे को एंजॉय क्या कर पाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाए कि बैंक एक दिन में पैसा डबल कर दे या 1 महीने में भी डबल कर दे, तो हम सब 10,000 रुपये के साथ भी अमीर बन सकते हैं। और या तो दूसरा विकल्प ये है कि हमारे पास करोड़ों रुपए हो। जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वो कंपाउंडिंग का फायदा उठा रहे हैं। 10 साल में भी अगर आपका 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए हो जाता है तो क्या बुरा है। अगर उसके अगले 10 साल में, यानी टोटल 20 साल में वो 40 करोड़ रुपए हो जाता है, तो इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि 95% लोगों के पास 10 करोड़ रुपए नहीं है निवेश करने के लिए। तो इन दोनों कमियों को अगर हटा दें तो कंपाउंडिंग कितनी बढ़िया, कितनी पावरफुल चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अगर 4 लोगों की टीम बनाते हो तो आप 4 गुना हो जाते हो 1 महीने में। आपका टाइम मल्टीप्लाई, टाइम इज इक्वल टू मनी। तो आपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया, आप 8 घंटे कर रहे थे, अब 32 घंटे दिन का काम हो सकता है। आपकी टीम अगर 5,000 लोगों की बन गई इस दिन, तो 5,000 लोग अगर 8 घंटे काम करेंगे तो कितना बड़ा घंटा काम होगा और कितने पैसे आप कमा सकते हो। ये है कंपाउंडिंग का पावर। और यहाँ पे टाइम लिमिट भी नहीं है कि हम 8 साल में ही 4 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, हम तो 1 दिन में भी 4 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी सिस्टम और कंपाउंडिंग का जो सिस्टम है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिस्टम, इन दोनों की जो कमियां हैं उनको निकाल के जब आप जोड़ देते हैं ना, तो वो बनता है नेटवर्क मार्केटिंग। और इसलिए ये इतना पावरफुल कंसेप्ट है दोस्तों कि ये कंसेप्ट अगर किसी भी आम आदमी को समझ में आ जाए और वो सीखने के लिए तैयार हो, एक अच्छी कंपनी के साथ अपना 5 से 10 साल निवेश करने के लिए तैयार हो, तो उन 5 से 10 सालों में वो उस लेवल पे जा सकता है जहाँ पे सारे सपने तो पूरे करेगा ही, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को भी कामयाब बना देगा। नेम, फेम और सब कुछ, फ्रीडम। सबसे बड़ी बात जो मैं इस इंडस्ट्री के देखता हूँ कि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है।
और ना काम करने के निश्चित घंटे हैं कि इतने बजे काम करना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। मैंने 10 साल जॉब किया है। मेरी सबसे बड़ी बड़ी परेशानी थी कि रोज़ सुबह उठ के 9 बजे ऑफिस पहुंचना था। मैं बोर हो गया था। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से खुद के लिए काम करता हूँ और अपने हिसाब से काम करता हूँ, टोटल फ्रीडम के साथ काम करता हूँ और इनकम इतनी आती है दोस्तों कि जिससे एक आम आदमी का जो सपना होता है, एक मिडिल क्लास में जन्मे लोगों का जो सपना होता है ना, वो सारे सपने यहाँ से मेरे पूरे हुए हैं। और आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं तो मैं अच्छी कंपनी सेलेक्ट करने का आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लंबा अनुभव है जिसमें मैंने बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे हैं। ज़्यादातर लोगों को हर पीली चीज़ सोना नज़र आती है, हर चमकती हुई पीली चीज़ सोना नज़र आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कुछ पीतल भी होते हैं, कुछ दूसरे मेटल भी होते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने तो किसी सक्सेसफुल आदमी के साथ बैठ के एक गहरा डिसीजन लें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पैसा तो नहीं लगता आपका, लेकिन आपका समय लगता है और टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ लाइफ। तो समय को गंवाना ठीक नहीं है। एक अच्छी कंपनी के साथ सिलेक्शन करके एक अच्छे व्यक्ति के साथ शुरुआत कीजिए और आप अपने जीवन में सारी सुख समृद्धि और स्वतंत्रता पाएं, इस कामना के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।